Hello students, most welcome online English class. Today we are going to discuss one interesting topic related to your class 5th students books. Chapter name is your sentence. Previous video we had already discussed all the definition related to the chapter of sentence, what is the definition of sentence, how many parts of sentence, how many kinds of sentence. All these पार्ट्स दैट इज ऑलरेडी ओवर। पिछले वीडियो में हम लोगों ने सेंटेंस को डिफिनेशन को जाना था, सेंटेंस के पार्ट को जाना था, सेंटेंस के काइंड्स को पिछले वाले वीडियो में हमने डिस्कस किया था और वन बाय वन ऑल द डिफिनेशन हमने उस वीडियो में क्लियर किया था। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस ऑल द एक्सरसाइज रिलेटेड टू दिस चैप्टर। I had already given one homework to all of you. All of you try to do exercise number A, chapter number 1. मैंने ये भी कहा था कि आप एक्सरसाइज नंबर चैप्टर सेंटेंस का एक्सरसाइज नंबर A बाई ट्राई टू डू इट सेल्फ अपने आप से करने की कोशिश करेंगे। अगर आप किए हैं तो अच्छी बात है, नहीं किए हैं तो हम लोग उसको सॉल्व करेंगे और आपकी जो त्रुटियां होंगी, जो मिस्टेक्स होंगे, उसे आप फाइनली उसको चेंज कर लीजिएगा, फाइनली उसे बदल दीजिएगा, सही कर लीजिएगा, करेक्ट कर लीजिएगा। क्लियर? सो लेट अस स्टार्ट दिस चैप्टर। ऑल ऑफ यू ओपन द बुक। सेंटेंस एक्सरसाइज, लुक एट दिस वन। राइट सुटेबल प्रेडिकेट फॉर द सब्जेक्ट गिवन बिलो। आपको इस वाक्य में राइट द सुटेबल प्रेडिकेट को बताना है। आई ऑलरेडी इन्फॉर्म द प्रीवियस वीडियो, मैंने पिछले वीडियो में बताया था सब्जेक्ट एवरी सेंटेंस हैविंग टू पार्ट, सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। द फर्स्ट पार्ट ऑफ द सेंटेंस दैट इज नोन एज सब्जेक्ट एंड सेकेंड पार्ट ऑफ द सेंटेंस दैट इज नोन एज प्रेडिकेट। क्लियर? मैंने डिफिनेशन भी आपको बताया था। अब हमें यहाँ पे प्रेडिकेट को फुलफिल करना है जिससे कि हमारा सेंटेंस पूर्ण रूप से क्लियर हो जाए, उसमें से कोई ना कोई सेंस निकल कर आए। क्लियर? फर्स्ट वन, ए बार्बर, दोज हु आर कटिंग द हेयर्स, जो बाल काटते हैं उन्हें बार्बर कहते हैं। ए बार्बर इज कटिंग द हेयर ऑफ ए मैन। ए बार्बर इज कटिंग द हेयर ऑफ ए बॉय, ऑफ ए गर्ल, एनीवन। आप सेंटेंस किसी रूप में किसी तरह से बना सकते हैं, डजंट मैटर, लेकिन उसका सेंस मीनिंग निकल कर आना चाहिए। लुक एट द आंसर्स। ए बार्बर इज कटिंग द हेयर ऑफ ए मैन। Clear? The next one, the rain is not falling. The rain, that is subject and predicate, is not falling. Look at the whiteboard and write the correct answer. Then third one, honesty, ईमानदारी is the best policy. Is the best policy, that is your predicate. You can write anything. Clear? लेकिन सेंटेंस की मीनिंग निकल कर आनी चाहिए। फोर्थ वन, द ब्लाइंड मैन वांट टू क्रॉस द रोड। द ब्लाइंड मैन, एक अंधा आदमी था, चाह रहा था कि वो रोड को क्रॉस कर ले। क्लियर? देन नेक्स्ट वन, फिफ्थ वन, ग्रेप्स आर सावर, जो अंगूर होते हैं वो खट्टे होते हैं, आर शावर, ग्रेप्स आर शावर। इंडिया इज ए बिग कंट्री, इंडिया इज ए बिग कंट्री। देन द बॉय इज प्लेइंग ऑन द ग्राउंड ऑन द फील्ड, यू कैन राइट एनीथिंग। क्लियर? सेंटेंस की मीनिंग आनी चाहिए। देन आफ्टरवर्ड, some birds are flying in the sky, some birds are flying in the sky. Look at all the answers given here. You write all these answers at your book. Then B1, you write all these answers at your book, then afterward you write all these answers at your note copy. Then next one, write suitable subject for the predicate given below. अब यहाँ पे आपके जो प्रेडिकेट दिए हुए हैं और उसको ध्यान में रखते हुए सही सब्जेक्ट को फिल करना है जिससे कि सेंटेंस की मीनिंग निकल कर आए। फर्स्ट वन, ब्लैंक ट्विंकल्स ब्राइटली, दैट इज स्टार्स ट्विंकल्स ब्राइटली। देखते हैं स्टार्स जो होते हैं वो टिमटिमाते हैं। क्लियर? स्टार्स, यू फील स्टार्स। देन सेकेंड वन, लिव इन दिल्ली, यू कैन राइट एनी नेम, राम लिव इन दिल्ली, श्याम लिव इन दिल्ली, जो आपका फ्रेंड दिल्ली रहता है उसका भी नाम लिख देंगे, सेंटेंस क्लियर हो जाएगा। देन थर्ड वन, वाज फंड ऑफ डांसिंग, वाज, हु इज फंड ऑफ डांसिंग, जो भी आपका दोस्त हो वो शौकीन हो डांस करने का, उसका नाम डाल दीजिए। क्लियर? देन फोर्थ वन,
इज माई बेस्ट फ्रेंड, जो भी आपका कोई बेस्ट फ्रेंड हो उसका नाम डाल दीजिए, दैट इज सेंटेंस क्लियर, वही आपका सब्जेक्ट हो जाएगा। देन फिफ्थ वन, ब्लैंक वॉश द सैंडी वे, बालुओं को उसने धो दिया, पानी से ही तो बालू धुल जाता है, पानी से ही बालू एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे चला जाता है, दैट यू राइट वाटर। देन सिक्स वन, ऑन द वर्ल्ड कप, एनी कंट्री यू राइट द नेम, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, आप इंडिया में रहते हैं तो इंडियन, इंडियन ऑन द वर्ल्ड कप, क्लियर। देन सेवेंथ वन, ब्लैंक गिव अस हीट एंड लाइट, जो हमें प्रकाश देता है, जो हमें लाइट देता है, आप सोचिए और सही सब्जेक्ट को फिल करिए, द सन गिव अस हीट एंड लाइट, क्लियर। देन एट्थ वन, इज केप्ट ऑन द टेबल, ग्लास केप्ट ऑन द टेबल, बुक केप्ट ऑन द टेबल, जो भी आप अपने टेबल पे रखे हैं कोई भी सब्जेक्ट आप लिख सकते हैं। लुक एट ऑल दीज आंसर्स हियर गिवन, you write all these answers and complete your book, clear। these two exercise you write at your fair copy, and next one C1, so firstly you write all these answers। okay students, now we'll discuss the exercise number C। डिवाइड द फॉलोइंग सेंटेंसेस इनटू सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट, इस वाक्य को दो भागों में डिवाइड करना है, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट। यहाँ पे ऑलरेडी आपको सेंटेंस दे दिए गए हैं, यू थिंक ओवर इट एंड ट्राई टू डिवाइड इनटू टू पार्ट, दैट इज योर सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। हियर गिवन द ब्लैंक आल्सो, आई हैव ऑलरेडी इन्फॉर्म टू ऑल ऑफ यू, मैंने आपको बताया था सब्जेक्ट इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ सेंटेंस, सब्जेक्ट कर्ता उसे कहते हैं जो सेंटेंस का पहला भाग हो, और किसी भी सब्जेक्ट को किसी सेंटेंस में पता करने के लिए आप आसानी से हूँ, कौन, किसको, किसने, इस शब्द का प्रयोग करके आप आसानी से उस वाक्य से आप सब्जेक्ट को ज्ञात कर लेंगे। अब हम बात करते हैं डू नॉट वेस्ट मनी, दिस सेंटेंस दैट इज इंपरेटिव सेंटेंस, और जब कभी भी कोई इंपरेटिव सेंटेंस आए तो सब्जेक्ट हमेशा हिडन होता है, उसमें प्रेडिकेट का इस्तेमाल करके सेंटेंस को फुलफिल कर लिया जाता है। आज्ञा सूचक वाले वाक्य में इस तरह की क्राइटेरिया देखने को मिलती है। तो यहाँ पे यू, दैट इज योर यू, सब्जेक्ट इज योर यू एंड दिस इज योर हिडन फॉर्म। देन नेक्स्ट वन, रोज इज द स्वीटेस्ट ऑफ ऑल फ्लावर्स, रोज हूँ, कौन है सबसे स्वीटेस्ट, रोज, आंसर क्या आया, रोज। हूँ, कौन, हूँ लगाकर, कौन लगाकर किसी भी वाक्य में आसानी से आप सब्जेक्ट को पता कर लेंगे। हूँ कौन है, रोज, रोज इज योर सब्जेक्ट और रेस्ट पार्ट इज योर प्रेडिकेट, यू राइट सब्जेक्ट एंड जो बचा आपका वो प्रेडिकेट, क्लियर। द नेक्स्ट वन, बर्ड्स फ्लाई इन द स्काई, कौन आसमान में उड़ रहा है, बर्ड्स, आंसर क्या निकल के आया, बर्ड्स, यू राइट द बर्ड्स। देन नेक्स्ट वन, वी आर टू ब्रदर्स, कौन है, हम, वी आर, हम लोग हैं, दो भाई, हम आए निकल कर, कौन है, तो हम लोग हैं, तो वी, दैट इज योर सब्जेक्ट। Then afterward, the earth goes around the sun, the earth, that is your subject. Then afterward, next one, the cold wind is blowing, क्या बह रही है, क्या, that is the cold wind, cold, ठंडा, that is your the cold. Then next one, I am going to stadium, I am, कौन, मैं, I, that is your subject. Then Lata sang a sweet song, कौन गा रहा है, लता sang a sweet song, कौन गा रहा है, तो लता जो कौन का आंसर जो भी सेंटेंस दे आपको वो आपका सब्जेक्ट है। तो आसानी से आपने सब्जेक्ट ज्ञात कर लिया और जो बचा वो आपका प्रेडिकेट हो गया। हाउ इजी दिस, वेरी इंटरेस्टिंग एंड वेरी इजी चैप्टर इज दिस, आपको बस समझने की ज़रूरत है, हल्का सा माइंड लगाएंगे आपको पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। क्लियर एवरीवन, लुक एट दिस वन एंड write all these points and rest part is your predicate and with the help of your pencil you complete this blank, आप पेंसिल की मदद से ब्लैंक्स को कंप्लीट कर लीजिए। क्लियर एवरीवन। एंड D1, मैच द सब्जेक्ट टू करेक्ट प्रेडिकेट, आप सेंटेंस को पढ़िए और सही प्रेडिकेट को मैच कराइए। D1 इज योर होमवर्क। देन E1 इज योर होमवर्क। D and E ट्राई टू डू इट सेल्फ, D and E ट्राई टू डू इट सेल्फ। E में आपको सेंटेंस को बिल्कुल सावधानी पूर्वक पढ़ते हुए विच सेंटेंस बिलोंग फ्रॉम विच काइंड्स, इट में डिक्लेरेटिव सेंटेंस, असर्टिव सेंटेंस, इंपरेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस,
ऑप्टेटिव सेंटेंस, कौन सेंटेंस किस सेंटेंस में बिलोंग करता है। यदि आपको डिफिनेशन क्लियर होगा, आपको पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, तो आप सरलतापूर्वक सारे क्वेश्चंस के आंसर को चेकआउट फाइंड आउट कर लेंगे। क्लियर। सो डी एंड ई दैट इज होमवर्क, ट्राई टू डू बाई इट सेल्फ। आप अपने से कोशिश करिए। यू टेक ए पेंसिल एंड राइट द ऑल द आंसर्स एट योर बुक। Then afterward, when the next class is going on, then I will start the from beginning to till end. मैं आपको डी से ई तक कराऊंगा, उसमें आप मैच करा लीजिएगा, जो सही रहेगा दैट इज इट्स ओके, जो नहीं सही रहेगा उसे आप करेक्ट कर लीजिएगा। क्लियर। विल मीट नेक्स्ट क्लास। ऑल द स्टूडेंट्स प्लीज कंप्लीट योर बुक, all these exercise completed your fair copy. We'll meet next class and try to do exercise D and E at your book. Clear everyone? We'll meet next class. Thank you.